हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सामने आ रही है वो ये कि हरियाणा पशुधन बोर्ड चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये पद उनको दिया गया था। दादरी से विधायक है सोमवीर सांगवान, जिन्होंने अपने पद से यानी कि जो उनको चेयरमैन का पद दिया गया था उस पद से इस्तीफा दे दिया है। सांगवान खाद 40 का वो प्रतिनिधित्व करेंगे और सीधे सीधे किसानों का समर्थन करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है और इसको लेकर के क्या अब इस्तीफे के बाद से सरकार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर अभी भी और कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कि इस कृषि आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के अब लगातार अपनी अलग स्टैंड ले रहे हैं। नाराजगी ज्यादा है, लेकिन उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि शुरुआत में जरूर कहा जा रहा था कि पंजाब का आंदोलन है, पंजाब के किसानों के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहे हैं, हरियाणा के किसानों की संलिप्तता भी इसमें बढ़ती चली जा रही है। और आसपास के जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां से भी किसान धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। और अब तो हरियाणा में भी खापों का जो समर्थन है वो इस आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में ये बहुत सारी चीजें, हालांकि इसको लेकर जब अपने पद से इस्तीफा दिया सोमवीर सांगवान के द्वारा, तो इस पर भी ज्ञानचंद गुप्ता का इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बातचीत लगातार की जा रही है अपने नेताओं से, अपने विधायकों से, और इस जो स्थितियां हैं उनको संभालने के लिए, उनको सुधारने के लिए बातचीत का ही एक मात्र समाधान होता है। हम उनको समझा रहे हैं कि कृषि कानून में असल मायने में किसानों का हित जुड़ा हुआ है, ये हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान का इस्तीफा और खुद हमारे साथ सोमवीर सांगवान जी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर अपने पद से इस्तीफा दिया आपने, चेयरमैन पद से, कारण क्या है सर? इसका कारण यह है कि कल हमारे तमाम खाते इकट्ठे हुए रोहतक के अंदर, और खापों ने फैसला लिया कि भाई तमाम हरियाणा के खाते हम किसानों का समर्थन करते हैं। मैं विधायक निर्दलीय हूँ, लोगों ने बनाया है। इससे पहले मैं खाप का प्रधान हूँ। राजनीति से पहले जो हमारा भाईचारा है, ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में पहला विधायक मैं हूँ जो खाप का प्रधान भी हूँ। तो इसलिए जो मेरा सामाजिक दायित्व है उसने आपको ज्यादा महत्व दिया है। इसलिए तमाम खापों ने समर्थन किया, तो सांगवान खापे भाइयों के साथ है। और ये जो पद से इस्तीफा दिया, ये जब भाइयों ने फैसला कर दिया कि सरकार के इसमें किसानों का हम साथ हैं, तो फिर लाभ पर पद पर रहना भी हमारा धर्म ने इस लाभ पद को छोड़ दिया। सर, इसको हम इस तरीके से देखें कि ये कृषि आंदोलन के समर्थन में है या सरकार के खिलाफ है ये कदम? ये सरकार आंदोलन के समर्थन में है। सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ अपना आप तो ऑटोमेटिक हो गया, इसमें कौन सी बात रहेगी? जब आंदोलन का समर्थन होगा तो फिर सरकार का समर्थन कहां रहेगा? ठीक है। आपको कहीं लगता है कि सर इसमें कृषि आंदोलन जो इस वक्त चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन है, इसमें कहीं केंद्र से या बातचीत अभी तक नहीं हो पा रही है, किसानों की देरी जो हो रही है, कारण इसके पीछे आपको क्या नजर आता है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो तो बड़े बात करने वाले जाने, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। हम तो अपने बता सकते हैं जो आपको बता दी। सर, इसमें कई और भी चीजें हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई और भी नेता हैं जो कि इस कृषि कानूनों से नाराज हैं, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पार्टी के भीतर भी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर के भी कई जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी अपना जो है रास्ता अलग कर लिया था, इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। ऐसे कई और भी विधायक हैं जो नाराज हैं। नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो अपनी जो बात थी वो आपको बताई थी। दूसरों के बारे में मैं नहीं जानता कौन क्या है, ना मैंने इस बात की चिंता कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। तो क्या आप आंदोलन के लिए बॉर्डर पर, क्योंकि किसान अभी भी डटे हुए हैं, क्या वहां पर जाएंगे खाप के लोग? वहां से चारों तरफ हरियाणा के तमाम लोग कल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। आप देखना, कल पहुंचेंगे। आप भी पहुंचेंगे सर? काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि बातचीत के लिए अभी आगे कुछ और कदम बढ़ाने चाहिए? सरकार की तरफ से देरी हुई है। ऐसा है कि इस समस्या का समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर किसी प्रकार का किसानों के दिमाग में कंफ्यूज था तो सरकार ने उसको मोटिवेट करना चाहिए, बताना चाहिए था भाई ये फायदा है, ये नुकसान है। अब जमींदार कह रहे हैं कि हमारा नुकसान है, सरकार कह रही है इससे फायदा है, तो फिर इस बात का फैसला कौन करे? सरकार तो कह रही है पहले भी बातचीत हुई है किसानों से।
हाँ? सरकार तो कह रही है कि पहले भी किसानों के और किसान संगठनों से बातचीत चल रही तो थी। फिर बात हो रही है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रहेगी ना, उसका तो रिजल्ट तो आना चाहिए था ना, बातचीत का सेटिस्फाई तो करना चाहिए था किसानों को। हरियाणा में भी सांसदों की एक कमेटी बनाई गई थी जो कि किसानों की परेशानी को समझने के लिए बनाई गई थी। उस कमेटी का औचित्य आपको नजर आता है? बातचीत आपको नजर आई कि किसानों के साथ हुई है उस कमेटी की? नहीं, बातचीत तो हुई लेकिन उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आया कोई बातचीत का। अब क्यों नहीं आया, क्या कारण था वो तो बताएं। नहीं, अच्छा, इसमें एक चीज और भी है सर कि सरकार बार बार कह रही है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान लगातार सड़कों पर उतर करके जब विरोध कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे विपक्ष है जिसका बार बार इशारा किया जाता है सरकार के नेताओं के द्वारा कि इसके पीछे विपक्ष है, बरगला रहा है विपक्ष? ऐसा है, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो बरगलाएगा। आप ये कहें इस बात से आगे विपक्ष बरगला रहा है, इससे कोई सार्थक तो नहीं है ना बात। विपक्ष का तो काम है बरगलाना, हम उसको मौका क्यों दे बरगलाने का? है? ये भी तो जरूरी है ना। नहीं, ठीक है सोमवीर जी, मेरा आखिरी सवाल ये कि सरकार, हरियाणा की सरकार की जो हाल फिलहाल में कदम रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले बॉर्डर को सील कर दिया गया था, किसानों को रोका गया था, लेकिन बाद में बॉर्डर खोल दिए गए, वहां से फोर्सेस हटा ली गई। ये जो कदम रहे हैं उस पर ये तो माननीय मनोहर लाल जी की समझदारी थी, जो इनको किसी प्रकार का टकराव नहीं होया। न अगर टकराव होता फिर वहां फिर खून खराबा होता, फिर हरियाणा प्रदेश की पुलिस प्रशासन की फिर वही बात आती। तो ये तो समझदारी है माननीय मनोहर लाल जी की, जो बिना टकराव है जो आगे ये कूच करके लोग, क्योंकि फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का था तो फैसला भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है, ये बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जब भी बार बार कह रहे हैं कि अगर एमएसपी खत्म होती है, एमएसपी पर किसी भी तरीके से अगर कोई आपत्ति आती है तो वो अपने पद से इस्तीफा तक दे देंगे, लेकिन इस बात पर भी भरोसा क्यों नहीं कर रहे किसान? वो तो समाज में करना है ना भाई साहब भरोसा जी। एक माननीय मुख्यमंत्री की इस बात के ऊपर है, ये बात कहनी पड़ी कि हम इस्तीफा दे देंगे, और फिर भी लोगों को भरोसा है, तो कारण क्या है? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ये क्यों हो रहा है ऐसा। मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट की तो लोगों के दिमाग में फिर छाप छुपनी चाहिए। ठीक है, भरोसा करना चाहिए लोगों ने। ठीक है, यानी कि किसानों को भरोसा करना चाहिए था, लेकिन किसानों को भरोसा है नहीं। आप लेकिन अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया सोमवीर सांगवान जी ने। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए हरियाणा न्यूज पर। लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में ही ये इस्तीफा दिया है और सोमवीर सांगवान जो कि चरखी दादरी से विधायक हैं, उनकी तरफ से फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दिया गया है और अब किसान आंदोलन के समर्थन में वो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। और साथ ही जब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई थी, बॉर्डर पंजाब के हरियाणा के जो लगते हुए बॉर्डर हैं उनको सील किया गया था, तो उस वक्त की स्थिति को लेकर के उनका कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की सूझबूझ की वजह से ही टकराव नहीं हुआ है। की जो पंचायत हुई है, कल जो तमाम हरियाणा के खापों में कल फैसला लिया था कि हर खाप हम अपनी पंचायत करके और सबको साथ लेके दिल्ली कूच करें। उसी के अनुरूप हमने अपनी सांगवान खाप इकट्ठी करी है और कल सुबह 10 बजे हम काफिलों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ पूरी खाप दिल्ली को कूच करेगी और किसान भाइयों को हम समर्थन करेंगे। तो आज ही मैंने अपने चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया कि सरकार का जो लाभदायक कदम वो हासिल नहीं करना चाहता कि जब मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ तो मैंने इसको पद को छोड़ दिया और मैं काफिले के साथ कल तमाम भाइयों के साथ उस दौरान में जरूरत पड़ी सांगवान खाप ने समाज के जहाँ भी भलाई की बात की, समाजी कोई तकलीफ नहीं, सांगवान खाप ने हर मुद्दे को सबका सहयोग करे, चाहे वो किसी भी मामले में। तो दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कृषि कानूनों को लेकर जब विरोध किसान के द्वारा जताया जा रहा है, तो ऐसे में चाहे पूर्व विधायक हो भारतीय जनता पार्टी के या फिर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से अपने पद से हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है सोमवीर सांगवान ने, इस सब को लेकर के आपको क्या लग रहा है? बातों को समझा नहीं पा रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो या किसान हो, क्या कारण है सर? नहीं, ना समझा पाने की तो कोई बात नहीं है। ये तो केवल एक जो इस तरह की परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस की जो पंजाब की सरकार है उसने
एक तरह से इस मुद्दे को पूरी हवा दे करके और पूरा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की है, जिसके कारण से किसानों को भ्रमित करने का प्रयास, सही संदेश न देके अंदेशा पैदा करने की जो बात हो रही है, वही अंदेशे के कारण से शायद कुछ विधायकों को भी अपना ऐसा लग रहा है कि ये कानून ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक कानूनों की बात है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जो किसानों के विरोध में कुछ हो। इसमें सरकार ने केवल एक दूसरा रास्ता उपलब्ध कराया है, पहला रास्ता किसी ने बंद नहीं किया। एमएसपी और मंडीकरण की जहां तक बात है, वो ऐसे की वैसे रहेगी। अब क्यों नहीं समझ पा रहे या उसके पीछे की राजनीति क्या है, बहुत सी बातें तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ही छन करके बाहर आ रही है कि किस तरह के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह वो अपनी राजनीतिक रोटियां इसको सेकने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल किसानों की भलाई के लेकर ही इन 3 कानूनों को लेकर आई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें किसानों का भला होने वाला है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने मन की बात में और आज भी इस बात को दोहराया है कि हमारा उद्देश्य केवल मात्र किसान और किसान की खुशहाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन सर, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इस आंदोलन में, आपको नहीं लग रहा कि मुश्किलें ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे पार्टी के भीतर भी हो, चाहे सरकार के रूप में भी हो? जब भी कोई इस तरह का सुधारवादी कदम उठाया जाता है, तो उस सुधारवादी कदम के कारण से भ्रांतियां ऐसी अगर कुछ लोग फैलाने का प्रयास करें, तो उसमें कुछ मुश्किलें तो सरकार को भी आती हैं, पार्टी को भी आती हैं। लेकिन जैसा आदरणीय केंद्रीय मंत्री तोमर जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने किसानों को आह्वान किया है कि वो आए, बात करें, जो उनकी शंकाएं हैं उनको दूर करें, जो उनकी मांगे हैं उन पर सरकार हर तरह से विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन केवल भ्रम की स्थिति पैदा होने से या केवल अंदेशा होने के कारण से अगर कोई आंदोलन किया जाता है, तो वो आंदोलन ठीक नहीं है, वो न किसानों के हित में है न देश के हित में। लेकिन संजय जी, 3 दिसंबर की जब तारीख तय की गई कि बातचीत इस दिन हो, तो उससे पहले तक क्या किसान बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और आवाजाही, जिसका अंदेशा बार बार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इससे बहुत हद तक आम लोगों के जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर आवाजाही नहीं हो रही है, सामान जरूरत का नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये तो यथास्थिति बनी रहेगी? फिर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा तो बॉर्डर भी बंद रहेंगे, हाईवे बंद रहेगा, जाम रहेगा। इस अति स्थिति तक जाने से सबको बचना चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन उसके कारण से दूसरे लोगों को परेशानी हो, मुझे लगता है ये कदम किसी को नहीं उठाने चाहिए। इससे सरकार ने बार बार कहा है कि आपके लिए बुराड़ी का मैदान हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहां बैठ करके आप धरना दीजिए, सड़कों को बंद मत करें। लेकिन इस पेशकश को तो ठुकरा दिया किसानों ने, तो अगला रुख क्या होगा सर? करते हुए आप आंदोलन करें। इस पेशकश को तो किसानों ने ठुकरा दिया है, तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम तो वही है ना कि आइए आप बातचीत करिए। हाँ, लेकिन बातचीत करते हुए भी आप आंदोलन का इस तरह का रास्ता अपनाएंगे, या तो सरकार हठधर्मिता ऐसी कोई करे कि हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लो। जब सरकार कह रही है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी हर बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनने के लिए तैयार हैं, और उसमें अगर कोई रास्ता आप सुझाते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है, पहले हम ही समझाएंगे कि इसमें गलत क्या है। कोई मंडीकरण बंद थोड़ी हो रहा है, एपीएमसी एक्ट खत्म थोड़ा ही हो रहा है। अब आप देखिए ना, इस आंदोलन को भी, देश तो बहुत बड़ा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कितने प्रदेश के लोगों को, कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं। साउथ में कोई आंदोलन है क्या? हरियाणा के सारे क्षेत्र में आंदोलन है क्या? केवल पंजाब राज्य ऐसा है जहां की सरकार, जहां के मुख्यमंत्री स्वयं इसमें लेकिन अब जैसे मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तो हरियाणा के किसान भी तो इसमें शामिल हो रहे हैं। नहीं, हरियाणा के किसान अब तो खाद भी सामने आ रही है, इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ किसान हैं जो कुछ किसान नेताओं के माध्यम से भ्रमित किए गए हैं, केवल वो लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश बहुत बड़ा है, किसान तो पूरे देश में रहते हैं। इस देश के अगर 70% लोग ऐसा मानते हैं हम कि खेती पर आधारित है, तो केवल मात्र कुछ प्रतिशत लोग ही इसमें आंदोलन कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सीधा सीधा इसमें ये शक जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको 2021-22 का चुनाव दिख रहा है फरवरी का, और इसके कारण से वो पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हैं पंजाब की। किसानों को भी, जो इस समय बिजाई का मौसम था, इसमें यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाया, हरियाणा ने किसान, जो पंजाब के किसान है वो हरियाणा से यूरिया लेकर के गए हैं। तो ऐसा जो सारा इस तरह का माहौल, सब तरह का बंद करने का जो प्रयास, केवल हम सत्ता में कैसे दोबारा से आ जाए भ्रमित करके लोगों को, ये कांग्रेस की हमेशा नीति रही है। ठीक है, और वही नीति को अपना करके पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वो लगे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और बहुत सारे सवाल, हालांकि किसान आंदोलन के समर्थन में अपने पद से सोमवीर सांगवान ने